हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि शादी के लिए किन लोगों से रिश्ता जोड़ना चाहिए, यानी किन लोगों से हमें डिसाइड करना चाहिए कि इन लोगों से हमें शादी करनी है, रिश्ता जोड़ना है या नहीं जोड़ना। तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमें तो बस सिर्फ लड़का चाहिए या हमें लड़की चाहिए, बहुत खूबसूरत सी लड़की हो, शरीफ लोग हों, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस सिर्फ लड़की चाहिए। और वो फिर शादी कर देते हैं, उनकी कोई डिमांड नहीं होती, कुछ नहीं होता। लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो डिमांड रखते हैं, यानी खुद मुंह से नहीं कहते लेकिन फिर भी इनडायरेक्ट वो अपनी डिमांड रखते हैं। वो डिमांड किसी भी मामले में हो सकती है, यानी जैसे कि बाज़ लोग कह देते हैं कि भाई ऐसा है कि और तो हमें आप कुछ नहीं दीजिएगा, लेकिन यह है एक फ्लैट दे दीजिए क्योंकि हमारे पास भाई जगह नहीं है रखने के लिए। भाई जगह नहीं है आपके लिए तो आप शादी क्यों कर रहे हैं? पहली बात ये सोचने की है कि जब आपके पास जगह नहीं है तो आप शादी क्यों कर रहे हो। यानी उन्होंने फ्लैट की डिमांड रख दी अपने मुंह से, वो कह रहे हैं फ्लैट की, फिर रफ्ता रफ्ता वो कुछ और भी डिमांड रख देंगे, भाई जहेज़ ऐसा दो, या थोड़ी सी फ्लैट में डेकोरेशन भी होनी चाहिए, या कुछ भी कह देते हैं बहुत सारे लोग। कुछ लोग ये कहते हैं भाई हमारे मेहमानों का इस तरीके से स्वागत करिएगा, आप ये खाने पकवाइएगा, या भाई लड़के के फ्रेंड्स वगैरह आएंगे उनके लिए आप खाने में ये बढ़ा दीजिएगा, ये कर दीजिएगा, या हमारे दूल्हा का सूट ऐसा रखिए, या बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। जहेज़ में डिमांड होती है, डिमांड कर देते हैं वो किसी भी तरीके से। और कुछ लोग कह देते हैं भाई हमें तो इतना जेवर चाहिए या इतने पैसे चाहिए। उनकी डिमांडें अलग अलग होती हैं, यानी अलग अलग लोगों की अलग अलग डिमांडें होती हैं। तो जो लोग डिमांड करें उनसे तो आपको कतई रिश्ता नहीं करना है, क्योंकि आज वो छोटी डिमांड कर रहे हैं, कल वो बड़ी भी डिमांड कर सकते हैं। क्योंकि जब इंसान लालची होता है ना, उसके मन में लालच भरा हुआ होता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। और लालच के लिए वो अपनी आपकी लड़की को दुख भी रख सकता है, उसके ऊपर जुल्म व सितम भी कर सकता है। बाद में शादी आपने सोचा कि चलो हमारे पास तो पैसा है, या हम अपनी बेटी की खातिर या अपनी बहन की खातिर हम कुछ भी दे दें, लेकिन बाद में वो उसके बाद में भी तो आपकी बहन को या आपकी बेटी को परेशान कर सकता है ना। इसलिए जो मुंह से मांगे, जो लालची हो, उससे कतई रिश्ता नहीं करना चाहिए। वो रिश्ते के काबिल ही नहीं है वो लोग। तो दूसरी कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो इज़्ज़त नहीं करते दूसरों की। यानी बाज़ लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा घमंडी समझते हैं, यानी अपने आप को वो समझते हैं कि पता नहीं हम कहाँ के राजा हैं, कहाँ के महाराजा हैं, या हम भाई लड़के वाले हैं, हम तो बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, हमारा दर्जा तो बहुत ऊंचा है, और लड़की वाले हमेशा झुक के रहें, नीचे रहें, क्योंकि हम उनकी लड़की ला रहे हैं और वो हमारी बात माने। यानी वो दूसरों को अपने आगे अपना ग़ुलाम समझते हैं। वो चाहते हैं कि लड़की वाले हमारी सारी बातें मानें और जो हम कहें वो करते रहें, और जैसा भी हम कहें वो अपने मन मुताबिक होता रहे, तो वो ठीक ठीक रहेंगे, राज़ी रहेंगे। तो ऐसे लोगों से भी रिश्ता बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो दूसरों को अपने से कमतर समझे, यानी अपने से नीचा समझे, या अपने से कम समझे, या अपने से कम वैल्यू दे। क्योंकि इंसान सब बराबर होते हैं, और जब हम रिश्ता जोड़ने जाते हैं ना, तो ये ऊंच नीच का मसला नहीं होना चाहिए। ये ऊंच नीच का मसला बहुत ख़राब होता है, यानी वो कोई अपने आप को ऊंचा समझे, कोई किसी को नीचा समझे, तो ये बात नहीं होनी चाहिए। जब हम एक दूसरे से रिश्ता जोड़ रहे हैं, उनकी लड़की हम अपने घर ला रहे हैं, या हम उनके घर रिश्ता लेके जा रहे हैं, कोई भी बात है, यानी नई रिश्तेदारी जहाँ हम जोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर ऊंच नीच का मामला नहीं होना चाहिए। यानी अपने को ऊंचा और दूसरे को नीचा नहीं समझना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बस वो मैं, उनके ऊपर मैं होता है कि बस मैं सब कुछ हूँ, बाकी कोई नहीं है मेरे आगे। और एक दूसरी कैटेगरी में वो लोग भी आते हैं जो दूसरे की बिल्कुल इज़्ज़त नहीं करते, यानी कोई उनके घर जाता है तो वो ज़्यादा इग्नोर करते हैं, ज़्यादा इज्जत नहीं करते, और चाहते हैं कि भाई मैं अगर उसके घर जाऊं तो वो मेरे आगे बहुत लंबा चौड़ा दस्तरखान लगाए, बहुत सारी वैरायटियाँ रखे नाश्ते में, खाने में, और मतलब बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर ध्यान दे।
तो ऐसे लोग भी अच्छे नहीं होते, वो रिश्ता जोड़ने के काबिल नहीं होते। जो अपने आप को तो बहुत ज़्यादा सोचे भाई मेरी इज़्ज़त हो और आप दूसरे की इज़्ज़त नहीं करें। यानी जब हम रिश्ता जोड़ते हैं, ये शादी का इतना नाजुक मामला होता है कि इसमें पूरी लाइफ इन्वॉल्व होती है, आपकी और आपके पूरे परिवार की पूरी लाइफ इन्वॉल्व होती है। यानी दो जो ख़ानदान होते हैं वो आपस में मिलते हैं, और जब वो दोनों ख़ानदान और उनकी आदतें और उनके मिजाज आपस में एक दूसरे से मेल नहीं खाते तो बाद में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, और यहाँ तक के डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। तो रिश्ता जोड़ने से पहले इंसान को चाहिए कि ये सब बातें देखें। आप लड़का और लड़की तो देखेंगे, वो आपको जोड़कर लगेगा, लेकिन बाकी के लोग भी, यानी वो लोग भी जो उनके पेरेंट्स हैं या वो जो उनके घर वाले हैं, जो घर में रहते हैं, सिस्टर है, बहन भाई, जो भी कोई उनके घर में रहता है, उन लोगों के मिजाज को भी देखना होता है, उन लोगों के रख रखाव को देखना होता है। यानी वो लोग किस किस्म के हैं, आपकी इज़्ज़त करेंगे नहीं करेंगे, आपको अपने से कमतर तो नहीं समझेंगे, या नई नई डिमांडें लाएंगे। पता चला आज तो उन्होंने गाड़ी की डिमांड की, कल बंगले की डिमांड की, और परसों उन्होंने किसी और चीज़ की डिमांड करी। तो ऐसे लोगों में बिल्कुल रिश्ता नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें अलग अलग तरह की कमियां होती हैं। तो जब आप रिश्ता जोड़ें, अपनी बहन का, अपनी बेटी का, या अपना किसी का भी रिश्ता जोड़ें, तो ये सब चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी पूरी लाइफ का सवाल है, पूरी ज़िंदगी का सवाल है। ऐसे ही नहीं होता कि आज हमें 2-4 दिन के लिए रिश्ता जोड़ना है, फिर हमें तो बाद में ख़त्म करना है। तो ऐसे रिश्ता नहीं होता। शादी ब्याह के मामले लॉन्ग टर्म के, यानी पूरी लाइफ के होते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अच्छे लोगों में रिश्ता करें, बहुत जांच पड़ताल के करें, सोच समझ के करें, जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लें। कभी ऐसा नहीं हो कि जल्दबाजी में आप गलत डिसीज़न ले लें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट्स ज़रूर दें, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स सुनना और उनके आंसर देना बहुत अच्छा लगता है। बाय।